तो ये फिलहाल आपके लिए प्रेफर्ड ट्रेड्स डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे। एक बार फिर नजर डाल लेते हैं इंडेक्स के लेवल पर, एकदम शांत। तो जहां कल छोड़ के गए थे वहीं पर शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। ध्यान रहे 17,076 पर हम जाकर टिके थे, ठीक वो लेवल है निफ्टी 50 के लिए। और हम 39,600 पर ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक छोड़ के गए थे। इस समय 39,555 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो आगे देखेंगे मार्केट फाइनली जब कंटिन्यूस सेशन शुरू होगा किस तरह से अपनी चाल खेलता है। लेकिन पहले आपके लिए टॉप 10 स्टॉक्स जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर हैं, जो खबरों में रहेंगे, जहां पर दरअसल आज का ट्रेड ड्राइव होता हुआ दिखाई देगा, वो आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं। एक करके आपके लिए वो पेश किए जाएंगे। तो आईटी कंपनियां जिसकी हम चर्चा पहले भी कर रहे थे, एक्सेंचर ने दरअसल अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। गाइडेंस FY23 का इन्होंने काटा है और साथ ही साथ ये क्वार्टर दरअसल अच्छा रहा, इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर तिमाही। तो वो उस पर्सपेक्टिव में आज भारतीय आईटी कंपनियां इन्फी, TCS, विप्रो, LTI, माइंडट्री, पूरा टेक्नोलॉजी पैक दरअसल रेडार पर रहेगा। ये है वो पहला पॉकेट जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। याद रखिएगा कल OFS खुला, फ्लो प्राइस 2450 का। सरकार ने कहा है ग्रीन शो ऑप्शन यूज करेगी, यानी कि कुल मिलाकर 3.5% OFS आ रहा है। आज रिटेल निवेशक इस OFS में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वेदांत 28 मार्च को कंपनी 5वें अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा और जो हिंदुस्तान जिंक से इनफैक्ट इनके हाथ पैसे लगे हैं उसको पूरा पास ऑन करते हैं। तो कैलकुलेशन ये कहता है 19 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आपके हाथ लगेगा। BEL रक्षा मंत्रालय से करीब 3,700 करोड़ के 2 ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। स्टॉक प्री ओपन में करीब 2% ऊपर वैसे भी ट्रेड कर रहा है। इंटरग्लोब एविएशन कैपेक्स पर अच्छा खासा जोर कंपनी का रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। 350 और दरअसल विमान अक्वायर करने का इरादा है उस कैपेक्स को फुलफिल करने के लिए। लुपिन भी आज खबरों पर, एक US FDA की तरफ से इनको अप्रूवल मिला है एक खास ड्रग के लिए, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखें। इसके अलावा RVNL आजकल काफी खबरों में है। 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए दरअसल इनको 250 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ NBCC दिल्ली के नारोजी नगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो पूरा एरिया है करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का, वो बेच रही है, तो उससे इनकम आती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज का बड़ा सौदा ऑफ कोर्स कैंपस एक्टिववेयर में, जहां पर TPG ब्लॉक डील के जरिए अपना पूरा स्टेक 7.62% का बेचती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए एक बड़ा दिन और एक सेटबैक है, क्योंकि सरकार दरअसल डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में बड़े बदलाव का प्रस्ताव आज अमेंडमेंट के तौर पर फाइनेंस बिल में पेश करने वाली है और इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का भी फायदा यहां पर नहीं मिलेगा और डेट म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो इन तमाम AMCs में है उस पर इसका असर देखने को मिल सकता है। विश्राम हर्षिता, विश्राम। अभी 5 मिनट का समय बाकी है। थोड़ा